हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हमने जो अपनी सीरीज़ अभी कंटिन्यू किया हुआ है कि जो उत्तराखंड जो यूकेएसएससी है, ठीक है, हमने जो सीरीज़ चलाई हुई है उसका नाम जो है आपका यूके पीएससी के हिसाब से चलाया हुआ है, ठीक है। जो एग्ज़ाम इसके कंडक्ट होंगे उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने क्या चलाया हुआ है, अपनी सीरीज़ चलाई हुई, जिसमें उत्तराखंड के एग्ज़ाम के 2 सेट में आपके लिए सामने लाया था। आज मैं आपको जीएस के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेट लाया हूँ, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को ख़राब किए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि तमिल साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो तमिल साहित्य अगर देखा जाए तो तमिल साहित्य जो है वो संगम साहित्य जो है वो आपका तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो जो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था वो ढाका में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना जो थी वो आपकी अक्टूबर 1906 में की गई थी। जो सलीमुल्लाह खां है उसके नेतृत्व में और आगा खां के नेतृत्व में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। देखो, मुस्लिम लीग का जो विभाजन हुआ था वो जो हमारा बंगाल विभाजन है, ठीक है, बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था उसके बाद किया गया था, ठीक है। चलिए, देखिए, महान विद्वान जो अश्वघोष है किसके समकालीन थे? तो देखिए, ये जो समकालीन है वो किसके समय में है? वो कनिष्क के समय में है। तो कनिष्क इसका जो होगा वो सही आंसर बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो कनिष्क है जो चौथी बौद्ध संगति है, ठीक है, चौथी बौद्ध संगति है, चौथी बौद्ध संगति भी किसके समय की है? ये आपके कनिष्क के समय की है, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। चलिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है, देखिए, इसका सही आंसर देखा है तो इसका आंसर जो है वो पुष्यगुप्त वैश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो देखिए, इसमें घोड़ा भी है, हाथी भी है, शेर भी है, लेकिन गैंडा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से जो सही आंसर बनेगा, देखिए, वो आंसर बन जाएगा आपका गैंडा, ठीक है। यानी कौन सा आंसर बन जाएगा आपका? गैंडा आंसर बन जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अब किसकी बात कर रहा है आपके सामने? तृतीय बौद्ध संगति की बात कर रहा है। तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगति जी थी वो पाटलिपुत्र में किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। 3rd नंबर की जो कहाँ हुई थी इसकी, मुझे जो मौर्य की राजधानी है पाटलिपुत्र, वहाँ पे हुई थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो मार्टिमर व्हीलर है और स्टुअर्ट पिगट है, इन्होंने सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो किसे मानना है? तो इन्होंने जो सिंधु सभ्यता की तिथि है वो आपका 2500 से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, जो कि C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा सर्वमान्य तिथि बताई गई है, ठीक है। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? ठीक है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि का जो लेखक है वो है आपका मेरुतुंग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो यूकेपीएससी एग्जाम्स के हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ सामने क्या, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए, इसके बाद है प्री प्लेस ऑफ द एरिथन सी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो देखिए, ये जो है यूनानी भाषा की पुस्तक है, ये इसमें लिखी गई है। आई बात समझ में? अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं क्या। चलिए, देखिए क्वेश्चंस क्या है इसके बाद कि भारतीय कांग्रेस जो पार्टी है, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन है? लॉर्ड डफरिन होगा। और कांग्रेस की जो स्थापना थी वो आपकी लगभग 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है ना। ये 85 है, ठीक है, इसमें गलत मत कर देना, ये 85 है इसमें, ठीक है ना। ये कभी धोखे से बाई चांस ऐसा हो गया ना, तो ये आपका जो है वो 85 है, ठीक है ना। आपको पता है सर, एओ ह्यूम जो थे
उन्हीं के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद है गदर पार्टी का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो देखिए इसका गठन, गदर पार्टी का जो स्थापना थी वो कब की गई थी, 1913 में की गई थी। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही बन जाएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस करूँगा कि आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे इसमें अटैम्प्ट हो जाए। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद है कि किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो देखिए वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो आपका 1878 में पारित किया गया था। कब, 1878 में पारित किया गया था। उसके बाद है सर कि गांधी रिविजन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे। तो देखिए गांधी रिविजन समझौते के हस्ताक्षर की बात की है तो इसकी जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 5 मार्च 1931 में। यानी कि 5 मार्च 1931 जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो गांधी है जो लॉर्ड इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था वो आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, बी है, वो उसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो देखिए पूना समझौता पे कब हस्ताक्षर हुए थे उस चीज़ को देख लीजिए। तो पूना समझौता पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 24 सितंबर 1932 को। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। तो जो फरवरी 1922 में जो चोरी चौरा की घटना हुई थी, उस चोरी चोरी की घटना के बाद जो था वो महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था इसमें। ठीक है ना। चलिए इसके बाद ऐसा पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। तो अगर आप पानीपत के तीसरे युद्ध की बात की जाए तो वो 1761 है। कब, 1761 अफगानों के और मराठों के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना, अफगानों की तरफ से लड़े थे। देखिए जी कौन कहता रहा कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। ठीक है, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, आपको पता है कि सर वो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो सर कहता है कि कौन कहना चाहता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपका है मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। चलिए इसके बाद है सर दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा जो थी, मतलब दिल्ली के, देखिए एक बात को थोड़ा ध्यान रखें, इसने आपके मुगल नहीं पूछा, इसने आपने दिल्ली का पूछ लिया कि दिल्ली के किस व्यक्ति ने। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फिरोज़ तुगलक। ठीक है, क्या आंसर होगा, फिरोज़ तुगलक जो होगा वो सही आंसर होगा। और अगर इसकी बात की जाए तो उसका जो इसने बुक लिखी थी उसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। क्या सर, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही इसकी पुस्तक का नाम है इसमें। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर। ठीक है ना जी, देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी। तो देखिए इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी वो 1905 में की थी। और 1905 के लगभग डेट आपको याद होनी चाहिए कि बंगाल विभाजन भी 1905 में ही यहाँ पे हुआ था, कि जिसमें बंगाल का विभाजन जो है किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए इसके 5 सदस्य जो था वो लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। अगर थोड़ा सा देखा जाए कि सर वे 5 सीट कौन सी है कौन सी नहीं है, तो उसको एक बार नज़र में डाल लेते हैं कि कौन सी सीट है जो 5 है। ठीक है, देखिए एक तो पी हो जाएगा, ये पौड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा करेंगे इसमें। देखिए इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, याद रखना इसकी ट्रिक। ठीक है, इसका है सर एक ट्रिक, ELEPHANT। तो एलिफेंट आपने देख लिया कि इसकी ट्रिक है। इसमें आप ELE को तो हटा दीजिए। देखिए पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी का मतलब हो जाएगा पौड़ी। ठीक है, एच का मतलब क्या हो जाएगा, हरिद्वार। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे अल्मोड़ा। ठीक, और N4 क्या हो जाएगा यहाँ से, नैनीताल, नैनीताल हो जाएगा।
और T4 क्या हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा आपका T3। तो ये 5 हमारे पास जो है वो लोकसभा की सीट है, और इसमें से जो अल्मोड़ा की सीट है वो SC के लिए क्या है सर, आपकी रिजर्व है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपके चल रहे थे आपके, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है सर ये, ठीक है। चलिए कि मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल करने का अधिकार है वो किसको प्राप्त है। तो मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का जो अधिकार है वो आपका प्रधानमंत्री को है। किसको है, वो आपका प्रधानमंत्री को है, ठीक है। अब आर्टिकल देखिए 280 इंपॉर्टेंट रहेगा सर कि आर्टिकल 280 जो है वो किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल अगर 280 हम देखा जाएगी, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है। देखो आर्टिकल जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो देखिए प्रस्ताव जो है वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। इसी का ध्यान रखने की ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं फटाफट से, फिर क्या क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेंगे इसमें, ठीक है ना जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर आपके सामने कि जो भारत का संविधान है उसको अंगीकृत कब किया गया। देखिए अंगीकृत किया गया है, अच्छा क्वेश्चन है सर आपके सामने, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हुआ था हमारा कि जो 26 नवंबर 1949 है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया था, अंगीकृत किया था। उसके बाद है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निर्णय है वो किसके द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए ये भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जितने विवाद होते हैं उन विवादों को निपटाने का जो काम है वो किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का ही रहेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रपति द्वारा अपने त्यागपत्र किसको संबोधित किया जाता है, ठीक है ना, किसको संबोधित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देता है। अब इसमें एक छोटी सा क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जो राष्ट्रपति है इसकी जो शपथ है, ठीक है ना, इसकी जो शपथ है आपको अगर देखा जाए तो सबकी शपथ ही आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 3 में दिया गया, लेकिन इसका अनुच्छेद 3 में नहीं है। अगर देखा है शपथ का उल्लेख जो है वो आपका आर्टिकल 60 है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख दिया गया है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। देखिए इसके बाद क्या दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु के सेवानिवृत्ति प्राप्त होते हैं सर। तो देखिए 5 वर्ष से 65 वर्ष जो है वो जो भी पहले हो जाए वहीं से जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 65 वर्ष इसका सही आंसर बन जाएगा। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो देखिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कितने व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा। और 2022 के संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि जो ये एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं इनको मनोनीत करने की प्रथा जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, क्या लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो आपको पता है सर ये जो समाजवादी शब्द जोड़े गए थे ये आपके 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं सर आपके, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या कहना चाहता है कि भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत कब हुई थी।
तो देखिए नीति की शुरुआत जो थी वो सन 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है आपके NK सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही बन जाएगा। तो NK सिंह जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष है। व्यवसाय करने में आसानी, विश्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? तो देखिए भारत की जो रैंक है इसमें 63 रैंक है इसमें। ठीक है ना, कितनी रैंक है? 63 रैंक है। तो इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करें कि 63 रैंक है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। वरना अगर क्वेश्चन देखिए ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको, एक दिन मैं क्या करूँगा, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा कि पेपर में पैटर्न कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाएंगे आपके। लेकिन सर देखिए उसके लिए ज़रूरी होगा ना कि आप लोगों का सपोर्ट। अगर आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं है सर, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तो उससे देखिए एक तो मनोबल डाउन हो जाता है सर उस चीज़ से कि भाई हम तो इतने अच्छी तरह वीडियो से बना रहे हैं, सब चीज़ समझा रहे हैं। फालतू बकवासबाजी नहीं देखी हमने करनी है इस चीज़ पे कि भाई फालतू ये करना वो करना सर नहीं। देखिए जो बच्चा तैयारी करता है वो तैयारी करता है सर। ठीक है ना, कोई तैयारी करने वाला बंदा मजाक नहीं होता। ठीक है, तैयारी केवल वही करेगा सर जिसको पता है कि भाई सफलता मेरे को चाहिए या मुझे नौकरी चाहिए। कोई अपने मजाक में नहीं तैयारी करता। ठीक है, तो सर इसके लिए आपका केवल इतना सहयोग है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी बैठेगी सर इसमें। ठीक है, ये गुरुदक्षिणा के रूप में जिम्मेदारी आपकी है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ठीक है, के अनुसार 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? देखिए कृषि का जो हिस्सा है लगभग 20% है कि 19.9% के आसपास जो है वो सही आंसर इसका है। ठीक है, देखिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया? ठीक है ना, कब लॉन्च किया गया? तो ये चीज़ को ध्यान रखें कि स्मार्ट सिटी जो क्या है, ठीक है, किस वर्ष जो है वो लॉन्च किया गया। तो देखिए लॉन्च की बात करते हैं तो लॉन्च हुआ था सर आपका ये 2015 में। कब? 2015 में लॉन्च हुआ था। बजट, भारत के बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना लक्षित रखा गया है सर? तो राजकोषीय घाटा जो है वो लगभग GDP का 6.8% रखा गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो देखिए ये जो संस्थान है ये आपका कहाँ है सर? आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार जो है वो कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप सी में भी आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा साझेदार जो है वो आपका कौन है सर? आपका USA है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का कभी चाइना पे जाकर ऑप्शन मार दो। ठंडी जलधारा नहीं है सर। ठीक है ना, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? इसने है नहीं पूछा, से भाई पूछा कि धारा ठंडी जलधारा नहीं है। तो देखिए जो नॉर्वेजियाई धारा है ये एक गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा नहीं है। निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? कौन सा देश भूमध्य सागर का अपना तट नहीं बनाता? तो सर इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा इसमें जर्मनी। कौन हो जाएगा? जर्मनी इसका सही आंसर बन जाएगा। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए दर्रा की अगर हम बात करें कौन सा नहीं है तो जो शिवकिला दर्रा है, ठीक है, जो शिवकिला दर्रा है ऑप्शन नंबर जो बी है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। जिनमें में से किस भारत की राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है ना, ये मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा कि आपके एग्जाम में आने के लिए चांसेस हैं। तो इसमें मणिपुर जो है, कौन? मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा जो है वो नहीं बनाता है। और किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो उनमें से जो नहीं गुजरती है देखिए वो अरुणाचल प्रदेश है जिनसे हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, इसी पे थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद है, ठीक है, लेप्चा व हो जनजातियाँ सब भारत में कहाँ निवास करती है? तो देखिए जो मध्य भारत है हमारा, मध्य प्रदेश वाला एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती है इस तरह की। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता जो है सबसे
ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सड़क सघनता है वो केरल में है, ध्यान, ठीक है ना, ध्यान रखिए। केरल आपको पता है सर साक्षरता में नंबर 1 पे आता है। चलिए, कौन सा कोकोराइट अंतर्वेद चट्टान से संबंधित है? तो देखिए ये आपका जो मैग्नीज है, ठीक है, जो मैग्नीज है ये आपका इसमें सही आंसर बन जाएगा। तो ये लगभग 47 क्वेश्चन थे आपके सामने, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि आप लोगों के दिमाग में आया होगा। बस आप लोगों से इतना दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों का भला हो सके। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आप लोग अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू।